आज की वीडियो में हम जानेंगे टीडीएस ऑन रेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें कि टीडीएस कितने अमाउंट पे लगता है, किस रेट से लगता है और कब कब लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन देख लेते हैं। 194I सेक्शन हमारा रेंट से रिलेटेड होता है, जो कि टीडीएस ऑन रेंट का सेक्शन है। इसमें आप बहुत सी चीज़ें देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको सभी चीज़ें यहाँ पर ईजिली समझ आ जाएँ। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले टीडीएस का रेट कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि किस चीज़ के ऊपर आपको यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करना है। तो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए उससे पहले आपको ये देखना है कि रेंट किस चीज़ के ऊपर आप पे कर रहे हैं। अगर आप किसी मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट के ऊपर अगर आप यहाँ पर रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2% टीडीएस आप डिडक्ट करेंगे। और अदर के केसेस में जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फिटिंग, कार, तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। इनसे रिलेटेड अगर आप रेंट की पेमेंट करते हैं तब। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको ईजिली समझ आ गए होंगे, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। देखिए टीडीएस ऑन रेंट से रिलेटेड मैंने छोटा सा यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है। जैसे कि सेक्शन, आपको 2 सेक्शन देखने को मिल रहे होंगे। 194I, जो कि मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे दूसरा सेक्शन है 194IB। जब आप एक इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं और आप किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ को 50,000 या उससे ज़्यादा की पेमेंट करेंगे, तो इस केस में आपको 5% ही टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट करना होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 50,000 यहाँ रेंट का अमाउंट है, इसके ऊपर ही आपको यहाँ पे डिडक्ट करना होगा। और ध्यान रहे टैक्सेबल अमाउंट पे ही हमेशा टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। चलिए यहाँ पे अब थोड़ा सा चार्ट है, तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट और यहाँ पे थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग में देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर में सेक्शन लिखे हुए हैं, फिर नेचर ऑफ पेमेंट, थ्रेशोल्ड लिमिट, इसके बाद इंडिविजुअल या एचयूएफ जो भी रेट होंगे, और अदर के लिए भी रेट्स लिखे हुए हैं। 194I में आप देखेंगे रेंट ऑन लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन सब पे 2,40,000 की लिमिट है, जो कि पर एनम पूरे साल की होती है। इसके ऊपर अगर आप किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ को पेमेंट कर रहे हैं, तब आप 10% यहाँ पे डिडक्ट करेंगे टीडीएस, और कोई अदर होगा तो भी आपको यहाँ पे 10% करना है। इसी तरह से बाकी सेक्शन भी देख लेते हैं। 194I में ही रेंट एंड प्लांट एंड मशीनरी भी आ जाती है। इसकी लिमिट भी 2,40,000 है, और यहाँ पे हमारा टीडीएस का रेट 2% दोनों में सेम है। 194IA में देख लेते हैं, पेमेंट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र करी है, सेल करी है, और लिमिट 50 लाख है, उससे ज़्यादा है, तो इस केस में आपको 1%, चाहे आपने इंडिविजुअल को सेल किया हो या किसी अदर कंपनी को या किसी को भी, तो यहाँ पे 1% टीडीएस आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लास्ट हम देख लेते हैं 194IB। तो इसकी बात मैंने अभी जैसे कि की थी। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 50,000 से ऊपर अगर रेंट पेमेंट कर रहे हैं पर मंथ, तो इस केस में आप किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ को अगर पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 5% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं। इज़ इट कंपलसरी टू डिडक्ट टीडीएस ऑन रेंट पेड? क्या ये कंपलसरी है? तो आप यहाँ पे येस इसका आंसर है। 10% टीडीएस इज़ रिक्वायर्ड। नॉर्मली केसेस में आपको 10% ही डिडक्ट करना है। टू बी डिडक्टेड इफ़ द रेंट पेड इज़ मोर देन, अगर 2,40,000 से पूरे साल में रेंट अगर आप ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना ही होगा, ये कंपलसरी है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ कैन आई पे टीडीएस ऑन रेंट ओवर ₹50,000? अगर 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट अगर आप किसी इंडिविजुअल को पे करेंगे या एचयूएफ को, तो इस केस में आपको यहाँ पर 5% रेंट पे टीडीएस काटना होगा। ठीक है, जो कि 5% का रेट है। एज़ पर द इनकम टैक्स लॉ, एन इंडिविजुअल और एचयूएफ हैज़ टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 5%। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हु शुड पे टीडीएस ऑन रेंट। तो यहाँ पे है ऑल इंडिविजुअल और एचयूएफ एक्सेप्ट, सिर्फ इन लोगों को छोड़ के जो कि 44AB में क्लॉज ए और बी के सेक्शन में आते हैं। पेइंग मंथली रेंट, अगर वो 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट यहाँ मंथली रेंट पे कर रहे हैं, तो वो 194IB के सेक्शन में उसके अंडर में आ जाएंगे, और उनको 5% का टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट करना होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। चलिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि ये एक इंडिविजुअल है और ये
मंथली रेंट पे कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए 15,000, 20,000, 25,000, 51,000, ये हमने 4 एग्जांपल ले लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 15,000 पर मंथ पे कर रहा है, तो 12 मंथ का हम देखेंगे मल्टीप्लाई करके 12 से कि पूरे साल में 2,40,000 से ये ज़्यादा है या कम है। देखिए कम आ रहा है, तो यहाँ पर हमें TDS डिडक्ट नहीं कर लिया, इसलिए हमने यहाँ कट कर दिया है। 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 12 दूनी 24, जैसे कि 2,40,000 आ गया है, तो लिमिट के अंदर आ गया है। 2,40,000 या उससे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे TDS डिडक्ट हो जाएगा। 25,000 के केस में भी और 51,000 के केस में उससे ज़्यादा अमाउंट जो भी होंगे सब पे आपको यहाँ पे TDS डिडक्ट करना होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 51,000 के केस में देखिए ये 50,000 के लिमिट से ज़्यादा हो गया है, तो इस केस में आपको यहाँ पे 5% जो है यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो पे कर रहा है। एक इंडिविजुअल या HUF अगर पे कर रहे हैं 50,000 से ज़्यादा की लिमिट है तो आपको 5% TDS डिडक्ट करना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए ये रेंट का एक इनवॉइस है, मैंने इसमें अमाउंट या डिटेल कुछ भी नहीं डाली है क्योंकि मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं किसी भी वीडियो में नहीं देती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। अब एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 25,000 पर मंथ आप यहाँ पर रेंट पे कर रहे हैं, 12 महीने का सीधा सीधा आपका 3 लाख का यहाँ पर रेंट हो गया, ठीक है। 18% GST आपका 54,000 हो गया और टोटल अमाउंट आपका 3,54,000 आपको टोटल पे करना है। अब पे करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि मंथली आपको TDS भी डिडक्ट करना होगा। तो पूरे साल का यहाँ पे TDS हो जाता है 3 लाख। हमेशा टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर ही TDS कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए 3 लाख का यहाँ पे 10% निकालेंगे तो 30,000 आपका हो गया। 30,000 आपको पूरे साल में TDS डिडक्ट करके यहाँ पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कोशिश करें मंथली यहाँ पे TDS डिडक्ट करें। जैसे 25,000 बेसिक अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट है, इसके ऊपर ही आप यहाँ पे 10% 2,500 रुपये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दें मंथली बेसिस पे, और क्वार्टरली बेसिस पे आप अपनी रिटर्न फाइल कर दें। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, ईजी रहेगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पेमेंट कितनी करनी होगी। जब आपका यहाँ पे टोटल वैल्यू आपका इनवॉइस बन जाएगा तो उसमें से आपको सिर्फ TDS का अमाउंट डिडक्ट करना है। उसके बाद जितना अमाउंट यहाँ आ रहा है 3,24,000 ये आपको पे करना होगा। लेकिन ये मैंने एनुअली बताया, आपको ये चीज़ें मंथली करनी होंगी। तो मंथली बेसिस पे 25,000 के अकॉर्डिंग आप TDS डिडक्ट करके 18% GST लगा के आप यहाँ पेमेंट करेंगे, ठीक। ऐसे ही काफ़ी सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, जैसे कि कमीशन पे, कॉन्ट्रैक्टर पे TDS क्या होता है, कितने टाइप्स क्या होता है, क्या क्या रेट्स होते हैं, तो 26A क्या होता है, फॉर्म 16 क्या होता है, या अकाउंटेंट से रिलेटेड भी मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाते जाते कहना चाहूँगी, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।